अस्सलाम वालेकुम। डिज़ाइन बैंक में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका टीचर आफ्ताब अहमद। जी जनाब, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा बता दूँ, आज हम काम करेंगे कि इमेज के पीछे से बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं। बहुत आसान और सिंपल सा काम है। मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से काम करते हैं, तो मैं आज आपको कुछ दो तरीके बताऊँगा आपने किस तरह से सिलेक्शन लेकर बैकग्राउंड को ख़त्म करना है। तो तरीके काफ़ी हैं, आज मैं दो डिस्कस आपसे करूँगा। उन दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, देखते हैं कि सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस पे ये एक इमेज है, हमने इसकी बैकग्राउंड ख़त्म करनी है। कोई भी सॉलिड सी बैकग्राउंड लगा लें हम। अभी मैं आपको दो तरीके बताऊँगा सिलेक्शन किस तरह लेते हैं। देखिए, बैकग्राउंड मूव करने के लिए सिलेक्शन बहुत ज़रूरी होती है। वो सिलेक्शन कैसे लेनी है मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले हमने इस इमेज की डुप्लीकेट कॉपी ले लेनी है। इसके दो तरीके हैं डुप्लीकेट कॉपी लेने के। एक जो तरीका है वो यहाँ से इस इमेज को इस प्लस के ऊपर फेंकेंगे तो वो जो है उसका इमेज का डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। सेकंड तरीका क्या है, कंट्रोल जे से हम इसकी डुप्लीकेशन कॉपी ले लेंगे। सिलेक्शन लेने के काफ़ी तरीके होते हैं, इसमें से मैं दो आज आपसे डिस्कस करूँगा कि हम किसी भी इमेज की सिलेक्शन किस तरह से लेते हैं और बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं। इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ से सिंपल जो है वो रेज़र टूल लें, ये ठीक है। रेज़र टूल, इसके अंदर है बैकग्राउंड रेज़र टूल, मतलब बैकग्राउंड रेज़र टूल, ठीक है, बैकग्राउंड को ख़त्म करने वाला टूल। इसको हम क्लिक करेंगे, इसके ऊपर आगे फिर ये दो ऑप्शन हैं, ठीक है। इसके सैम्पलिंग कंटिन्यूसली है, सेंटर में है सैम्पलिंग वंस है और बैकग्राउंड स्विचेज है, ठीक है। इसमें जो सेंटर वाला ऑप्शन है हम उसको चूज़ करेंगे और यहाँ पे डिसकंटिन्यूस का ऑप्शन रखेंगे। वैसे इसके नीचे कंटिन्यूसली, इसलिए हम डिसकंटिन्यू करेंगे, ठीक है। टॉलरेंस हम 40-50 जितना भी आपको सही लगता है वो कर लें। और यहाँ हम आते हैं बिल्कुल बालों के करीब, ठीक है। यहाँ हम इसकी सिलेक्शन लेना शुरू करेंगे, बैकग्राउंड रिमूव करना। तो सबसे पहले मैं इस बैकग्राउंड के नीचे यहाँ पे एक सॉलिड कलर की बैकग्राउंड लगा लेता हूँ। यहाँ पे गए सॉलिड कलर पे, यहाँ हम किसी भी कलर की, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ब्लू कलर की बैकग्राउंड लगा लेता हूँ, ठीक है। ओके, ये देखें, ये हमारे पीछे इमेज के पीछे जो है वो बैकग्राउंड हमने एक सॉलिड कलर की लगा दी ताकि जो जो रिमूव होता जाए हमें पता चलता जाए। हमने इस लेयर के ऊपर आना है, ठीक है। इस लेयर की भी हम एक डुप्लीकेट कॉपी ले लेते हैं, कंट्रोल जे से इसको भी हम हाइड कर देते हैं, ठीक है। और इस पर भी हम काम करते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये देखें, तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने रेजर टूल को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आप देखें सेंटर के अंदर प्लस का निशान है। इसका क्या मतलब है कि जहाँ से आप फर्स्ट टाइम इसको क्लिक करेंगे वो कलर ये रिमूव करता जाएगा। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। अभी ये देखें उसने कलर को रिमूव करना शुरू कर दिया है और मैंने अपने माउस से जो फिंगर मैंने प्रेस की हुई है माउस की, उसको हमने उठाना नहीं है, वो प्रेस किए रखना है, ठीक है। ये जहाँ जहाँ ये कलर आएगा वो उसको रिमूव करता हो जाएगा, ठीक है। अभी हम यहाँ इसकी जो फिंगर है वो उठा लेते हैं, ठीक है। ये अब हम नेक्स्ट आगे आ जाते हैं। ये देखें, फिर मैं यहाँ से इसको लूँगा। ये आपने अपने जो है फिंगर को माउस से प्रेस किए रखना है, उसको नहीं हटाना, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे, यहाँ माउस जो है वो ब्रश स्ट्रोक थोड़ा छोटा कर लेंगे, ठीक है। ये देखें यहाँ पे ये थोड़ा रफ भी हो जाए तो कोई बात नहीं, बाद में हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये हाथ के ऊपर भी थोड़ा सा कलर आ जाए तो डजेंट मैटर, ये सब चीज़ें बाद में हो जाती हैं। जो मेन पार्ट बैकग्राउंड मूव के अंदर होता है वो बालों का होता है, ठीक है। ये पार्ट हमारे साइड पे क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसको लेते हैं। ये देखें, इसने ये पार्ट जो है वो छोड़ दिया। इसकी वजह ये है कि यहाँ थोड़ा एरिया डार्क है, यहाँ थोड़ा लाइट है, ठीक है। अगर मैं यहाँ की सिलेक्शन लेके करूँगा तो ये देखें इसने उस पार्ट को भी रिमूव कर दिया है।
इसी तरह ये देखें यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ इसके अंदर जहाँ जहाँ उसने वो पार्ट डार्क एरिया देखा था वहाँ पे वो स्प्रे कर देगा। ठीक है, ये देखिए। अभी सिर्फ वही कलर जो उसने पिक किया था, सिर्फ उसी को ही वो रिमूव कर रहा है। अब यहाँ हम बाहर से लेंगे, देखिए थोड़ा सा हमारा जो ब्रश का साइज़ है वो बड़ा कर लेंगे। ये एक तरीका है। इसका सेकंड एक और तरीका है, वो भी मैं आपको बताऊंगा सिलेक्शन लेने का। ठीक है, उसमें जो भी आपको आसान लगता है आप उस तरीके से आप जो है वो बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये ग्रीन पार्ट आ रहा है, आप इसकी फ़िक्र ना करें, ये रिमूव हो जाएगा। आप जस्ट अपने इमेज की सिलेक्शन ले लें। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ हम इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, इस पार्ट की ले लेंगे। ये जो हाथों के ऊपर कलर आ रहा है, आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी, ये एक रफ सिलेक्शन हो रही है, ये बहुत आसानी से रिमूव हो जाएगा। ये इसका तरीका मैं आपको बताऊंगा, आपने पूरी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना है। ठीक है, आपको दोबारा मेरे ख्याल से फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी से समझने की, आप आसानी से फिर बैकग्राउंड रिमूव कर सकेंगे। ये देखिए हमने एक फास्ट सिलेक्शन ले ली हुई है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो हमने एरिया जो ब्लू किया है, ये हमारी कटिंग हुई हुई है, ये देखिए हमारी ये पीछे बैकग्राउंड है। ठीक है जी, अभी हमारा बैकग्राउंड का कुछ हिस्सा हमने रिमूव कर दिया है, सराउंडिंग इमेज के ऑब्जेक्ट के जो साइडों पे है। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे और इस इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखिए हमारी जो सिलेक्शन है वो शो होगी हुई है। अब हम इस इमेज को रिमूव कर देंगे, इसको हम अनहाइड कर लेंगे, जो बिल्कुल हमने जिसकी कॉपी ली थी। ये वो इमेज है जिसकी हमने कॉपी ली थी, ये वो इमेज है जिस पे हमने काम किया था। इसको हम हाइड कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसका मास्क जो है वो इसको मास्क ऐड कर देंगे। ये देखिए मैंने मास्क ऐड कर दिया और ये जो सिलेक्शन जो है वो उसकी शो होने लगी। अब मैं इस पर आर्ट का बटन प्रेस करूँगा। आर्ट के बटन से आप ये देखें कि जो हमारा ब्लैक एरिया है वो हमने रिमूव किया है। तो अब हम जो भी ये बैकग्राउंड का बाकी हिस्सा है वो सारा हम रिमूव करेंगे। इस मास्क के ऊपर हमने क्लिक किया। मेक श्योर कि आपका जो बैकग्राउंड कलर है ब्लैक है, और हमने ब्रश को लेना है, यहाँ से ब्रश को और नॉर्मल कर देना है। ठीक है, ब्रश का साइज़ हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। और यहाँ पे फ्लो जो है वो 100% कर देते हैं। ठीक है, और ब्रश का साइज़ हम बड़ा कर लेंगे भी। ये देखिए हम ये तेज़ तेज़ इसको हम स्प्रे कर देंगे। ये जितना सा मैं ब्लैक कर रहा हूँ ये बैकग्राउंड रिमूव हो रही है। ठीक है, ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ब्रश लेंगे। ठीक है, तो फ्लो की पेस्ट्री हम 30% कर देंगे और इस बार हम ओवरले करेंगे। ठीक है, और ब्लैक कलर करेंगे ओवरले से। ये हमारा जो है अभी ये जो अंदर का पार्ट है ये जो ये रिमूव हो जाएगा। हम ब्रश से भी कर सकते हैं, ये थोड़ा सा ये है कि इस पे थोड़ा फाइन काम होगा इससे। ठीक है, अब अगर हम
आल्ट को प्रेस करना है और इस मास्क के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ये देखें, ये हमारा जो है वो बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया हुआ है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये देखें ब्लू ब्लू जो आया हुआ है। अब हम इसको रिमूव करेंगे। ये कैसे करेंगे, आपने इसी तरह आल्ट को प्रेस करना है, मास्क के अंदर आ गए हम लोग, ठीक है। इस बार आपने यहाँ पे जो है वो कलर स्वैप कर देना है, वाइट आ जाएगा, ब्रश स्ट्रोक लेना है, ठीक है, और इसको हम सॉलिड कर देते हैं और ये हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। ओवरले कर दें ताकि इसका स्प्रे जो है वो बाहर नहीं जाए। ये वो सारा ग्रीन एरिया था ये हाथ के ऊपर जो कि स्प्रे हो गया था, ये हम उसको रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। और ये देखें थोड़ा सा अभी भी स्प्रे आ रहा है, हम इसको ब्लैक करेंगे, कलर को यहाँ पे फोरग्राउंड ब्लैक आ जाएगा और यहाँ पे हम इसको भी स्प्रे कर देंगे, ठीक है। ये हमारा सेट हो जाएगा। अब मैं इसको करके अगर दिखाऊँ, ये देखें हमारा वो ग्रीन कलर यहाँ से वो सारा रिमूव हो गया हुआ है। ये देखें यहाँ थोड़ा सा रह गया, इसको हम इसी तरह आर्ट को प्रेस करेंगे और मेक श्योर कि ये जो आपका बैकग्राउंड कलर है ये वाइट होना चाहिए और यहाँ हम इसको स्प्रे कर देंगे, ठीक है। ये देखें इसने ये बड़ा ज़बरदस्त तरीके से ये सारा कलर जो है वो रिमूव हो गया हुआ है। इसी तरह हम इधर आ जाएंगे, ठीक है। ये इसी तरह हम इसको कलर को भी रिमूव कर लेंगे, ठीक है। ये मैं इसकी फ़ाइन सिलेक्शन भी कर सकता था, ये थोड़ा सा कलर मैंने इसलिए आने दिया है कि इन केस अगर आप लोग काम कर रहे हों तो वो जो है वो आप लोग किस तरह रिमूव करेंगे, क्या तरीक़ेकार होगा, इसीलिए ये सारा मैंने किया है, ठीक है। अभी मैं इसको आर प्रेस करूँ, ये देखें यहाँ से भी कलर, ये थोड़ा सा कलर रह गया, हम इसको भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। इस बार हम इसको नॉर्मल ले लेते हैं और इस पर वाइट कर देते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें, ये देखें हमारा वो ख़त्म हो गया हुआ है, ठीक है। आप इसको फाइन कर सकते हैं, अगर हम करने बैठें तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि अभी मैंने आपको दूसरा तरीका भी इसका बताना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये बाल ख़राब हुए, हम आल्ट प्रेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इसको ओवरले, ये हम थोड़ा सा इसको वाइट कर देंगे, ठीक है। अब हम देखें, ये देखें हमारी वो बिल्कुल ये ठीक हो गए हैं बाल। यहाँ आप थोड़ा सा और ऊपर आप ले जाएं, वहाँ से भी ये देखें इसके वो बाल भी जो है वो ठीक हो गए। यहाँ पे भी अगर हम ठीक करना चाहें, यहाँ पे ये देखें वाइट को आप स्प्रे करते जाएंगे तो वो एरिया जो आपका है वो सही होता जाएगा, ठीक है। ये एक तरीका ये है, ठीक है। ये थोड़ा सा है, आप इसको जो है वो ब्लैक के साथ ख़त्म कर सकते हैं। कैसे, जैसे मैंने ब्लैक को फोरग्राउंड ब्लैक कर दिया और यहाँ पे इसको मैंने ये रिमूव कर दिया, ठीक है। इस पर स्प्रे कर दिया वाइट। अब यहाँ से देखें हमारी वो स्मूथ हो गई है। इसी तरह आप स्टेप बाय स्टेप इस सारे हिस्से को कर सकते हैं। तो ये हमारा तरीका था पहला जो हमने किया, ठीक है। अब हम इसकी डुप्लीकेट कापी लेते हैं, कंट्रोल डी, ये कापी आ गई, ठीक है। अब सेकंड तरीका मैं आपको बताता हूँ इसको क्या है, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। इसी तरह हमने कंट्रोल जे इसकी कॉपी ली। सेकंड ऑप्शन आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। आपने इसी तरह इमेज की डुप्लीकेट कॉपी लेनी है, ठीक है। आप जैसे ही सेलेक्ट टूल के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे सेलेक्ट एंड मास्क, ठीक है। आप इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद आपने इस सारे को वाइट कर देना है, ठीक है। सबसे पहले आपने जाना है ओवरले में। इस वक्त आपको जो भी ये रेड पार्ट सारा नज़र आ रहा है वो अनसेलेक्ट है, इसमें से अभी तक तो कोई भी सिलेक्शन नहीं हुई। सिलेक्शन अब हम करेंगे। इसमें से जो भी हम हिस्सा माइनस करेंगे, लेट्स सपोज मैं भी यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, क्लिक किया मैंने, ये देखें इसने कुछ पार्ट जो है वो सिलेक्ट करना शुरू कर दिया है। अब जो पार्ट हम इसमें सेलेक्ट करते जाएंगे वो हमारा एरिया सेलेक्ट होता जाएगा।
यानी कि वो मास्क हमारा बनता जाएगा, वो सिलेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, फिर हम हाथों के ऊपर आगे, आपने आहिस्ता आहिस्ता माउस को आगे लेके जाना है। ठीक है, इस सिस्टम थोड़ा सा इसकी सिलेक्शन से हैवी हो जाता है, जो मैंने आपको पहला तरीका बताया है उससे सिस्टम हैवी नहीं होता, वो स्मूथली जो है आपका काम हो जाता है। ठीक है, ये पार्ट भी मेरा सिलेक्ट हो गया अंदर वाला, ये हम बाद में माइनस कर लेंगे इसको। ठीक है, तो बड़ा आपने धीरे धीरे स्लोली आपने इसको लेके जाना है, ताकि वो आराम से इसकी सिलेक्शन जो है वो ले ले। ये हो गया। अब ये जो एरिया हमने माइनस किया ये हमारी सिलेक्शन हुई है। ठीक है, अब इसमें से थोड़ा सा ये एरिया है, हम इसके थ्रू इस एरिया को हम थोड़ा सा इसको रिमूव कर लेंगे। ठीक है, जो एरिया हमें नहीं चाहिए। ठीक है, ये इसके बाद इस एरिया को भी हम माइनस कर देंगे, हमें ये एरिया भी नहीं चाहिए। ठीक है, इसी तरह ये एरिया भी हम ले लेंगे, हमें ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब आप ये देखें आपकी एक बहुत फाइन सी सिलेक्शन हो गई हुई है। ठीक है, इसको हम अगर ब्लैक एंड वाइट पे देखें तो हमारी ये सिलेक्शन इस तरह से है। ठीक है, अभी हम इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो ये देखें हमारी कितनी ज़बरदस्त उसने फाइन जो है वो बैकग्राउंड रिमूव कर दी है। बहुत फास्ट और इजी तरीका है इस पर, बस जब सिलेक्शन के दरमियान थोड़ा सा आपका सिस्टम हैवी होता है, अदरवाइज़ ये बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा होता है। ठीक है, सेकंड तरीका ये है। ठीक है, इसके अंदर हम इसके ऊपर हम सॉलिड कलर लगा लेते हैं। सॉलिड कलर कोई सा भी हम लगा लेते हैं, ब्लैक लगा लें, ऑरेंज लगा लें। ठीक है, कोई सा भी आप जो कलर लगाना चाहते हैं लगा लें। लेट्स सपोज मैं ब्लू लगा लेता हूँ, ओके कर दिया। ठीक है, सेम जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया है, अगर हाथों के ऊपर कलर आ जाए आपने कैसे वो रिमूव करना है। मैंने यहाँ से आल्ट का बटन प्रेस किया और सेक्शन के ऊपर क्लिक की, जो मास्क है उसके ऊपर क्लिक किया, ब्रश लेना है, मेक श्योर कि आपके यहाँ पे कलर वाइट होना चाहिए। ठीक है, हमने वाइट कर दिया, ब्रश का स्ट्रोक थोड़ा सा बड़ा कर दिया और हमने ओवरले कर दिया। यहाँ से हम इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, ये अभी मैं आपको मास्क हटा ये देखूँ, ये देखें यहाँ पे हमारा वो जो कलर जो है वो रिमूव हो गया। अभी इस तरह से ये आप बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे भी थोड़ा सा कलर है, ये मैं रिमूव कर देता हूँ। आर्ट के साथ मास्क के ऊपर हमने क्लिक किया, यहाँ इसको हमने कलर स्प्रे कर दिया वाइट। ठीक हो गया, ये देख। अभी आपको जो भी तरीका पसंद आता है आप उस पर काम कर सकते हैं। दोनों तरीके से काम और भी बहुत से तरीके हैं, लोग डिफरेंट तरीके से भी सिलेक्शन ले सकते हैं। आपको जो तरीका अच्छा लगता है आप उस तरीके से काम करें। बेसिक मकसद है काम करना। जो तरीका अच्छा लगता है, जो रास्ता अच्छा है आप उसको अपना लें, जो मुश्किल लगता है आप उसको छोड़ दें। फ़ोटोशॉप एक ऐसी चीज़ है, इसके साथ जितने पंगे आप लेंगे आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आप सीखेंगे, ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं ऐसे करेंगे। रास्ता आप देखें कि आपको जो सही लगता है, कौन से टूल सही लगता है, किस टूल से आप ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आप जब तक इसके साथ खेलेंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा चीज़ों का। डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीक़ों से काम करते हैं, आपका तरीका अलग हो सकता है। टूल सब कुछ जिसने भी करना है इसी फ़ोटोशॉप के अंदर से करना है, सब कुछ इसके अंदर ही छुपा हुआ है, उसको अपने निकाल के बाहर लेके आना है। बाकी आपका दिमाग का इस्तेमाल है। तो उम्मीद करता हूँ आज की मेरी ये क्लास आपको पसंद आई होगी। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब मेरा चैनल एंड रिंग द बेल, ताकि मेरी हर नया वीडियो आप तक पहुँच सके। तो अभी तक के लिए इतना, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। कोई नई चीज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। आपको पता है मैं जस्ट यहाँ पे आप लोगों को सिखाने के लिए आता हूँ, मेहनत करता हूँ, काम करता हूँ, लेकिन सब्सक्राइब तो बनता है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।